नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है और बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने आज नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस की, यह भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कि आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है। कुल पद इसके यानी कि 60,244 कुल पद हैं। और क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या एज रिलैक्सेशन है और कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, आइए अभी नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। और ये रहा साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखो, ये है 23 दिसंबर 2023 को ये जारी हो चुका है एक विज्ञापन। और इसमें बताया है कब से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। तो साथियों, ये 21,700 ग्रेड पे की जॉब है, सभी जानते हैं आप। और यहाँ जनरल के लिए इतनी वैकेंसी हैं, EWS OBC वगैरह के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसियाँ, कुल मिला के 60,244 इसमें पद हैं। आइए मेन चीज़ पर जो बात है वो कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो सबमिट होगी आपकी स्टार्ट होगी वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे आपके फॉर्म भरने और उसी दिन से आपकी फ़ीस कटनी स्टार्ट हो जाएगी। और अंतिम तिथि है आपकी 16 जनवरी यानी कि 27/12/2023 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। और कब तक? 16 जनवरी 2023 तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं साथियों। तो और देखते हैं इसमें जो फ़ी है वो 400 रुपये है। 400 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और इसमें मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं। क्या क्या इसमें शैक्षिक अर्हता चाहिए आपको, यानी कि 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि बोला जाए कि 12th आपके पास होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु कंप्लीट की होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज पर भी हम बात करेंगे। अभी देखते हैं इसी नोटिस में। देखो, आयु सीमा क्या है कि आयु सीमा है 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। साथियों, 18 वर्ष से लेकर और 22 वर्ष के बीच में आयु होनी आपकी चाहिए। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी है। कुछ रिलैक्सेशन है क्या? यानी कि OBC, SC और ST के लिए आपके लिए रिलैक्सेशन है। और कितने वर्ष का रिलैक्सेशन है? वो है 5 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जिन भाइयों की 27 साल की उम्र है, 27 साल से नीचे वाले सभी अभ्यर्थी OBC, SC, ST के डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आयु यानी कि एज। और देखते हैं आपके लिए यानी कि शारीरिक भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें लिखित परीक्षा में देखो, एक तो लिखित परीक्षा होगी इसमें। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया एक तो रिटन एग्ज़ाम होगा और एक होगा आपका यानी कि PT टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो देखते हैं। रिटन एग्ज़ाम में आपके लिए साथियों 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि कुल 300 नंबर के क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन में क्या है साथियों, यानी कि इनमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। इस 150 क्वेश्चन में 4 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? देखो, एक तो आएगी मेनली आपकी हिंदी, सभी जानते हैं, अधिकतर लोग जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो जानते हैं। देखो, एक हिंदी आएगी, एक आपकी रीजनिंग आएगी और आपके साथियों एक मैथमेटिक्स आएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स आएगी। और एक आएगा आपका यानी कि जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी। ठीक है, GS आएगी। ठीक है साथियों, तो साथियों इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं, मैथ, रीजनिंग और GS और एक आपकी हिंदी। इसी सब से मिलकर 150 क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आने हैं। तो 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर की आपकी परीक्षा होनी है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है साथियों। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन कटेगा कितना? 0.5 कटेगा। ठीक है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। और अब आता है सेकंड स्टेज PET, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में साथियों क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो, इसमें रिक्वायरमेंट है मेल के लिए 168
सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको दिखा दूँ नोटिफिकेशन में, यहाँ दे रखा होगा। अभी ये दिखाता हूँ आपके लिए, ये आपके लिए दिखाते हैं। देखो ये मानक ऊंचाई है, मेल के लिए है 168 सेंटीमीटर, जो कि जनरल ओबीसी और एससी के कैंडिडेट के लिए है। जबकि एसटी के कैंडिडेट के लिए आप हाइट देखें, एसटी के कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है साथियों। और अभी देखते हैं महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, यानी कि वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये मानक रहा। और इसमें एक बात और बता दूं साथियों, जो पीटी टेस्ट होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें यानी कि मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, यानी कि 25 मिनट में आपको तय करनी है। ठीक है। और फीमेल के लिए या वुमेन के लिए वो 2.4 किलोमीटर की दूरी आपके लिए 14 मिनट में तय करनी है। ठीक है, 14 मिनट में आपको लिए तय करनी है। तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन साथियों। तो बाकी अगर कोई, मैंने एज रिलैक्सेशन बता दिया, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, आप लोग देख सकते हैं। तो यही बस इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही। और बाकी कोई चीज़ छूट गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है साथियों, 27 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप 1-2 दिन का इंतजार और कीजिएगा, 2-3 दिन का, और जल्दी से जल्दी फॉर्म अपना भर दीजिएगा और तैयारी पे लग जाइएगा। बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मौका है जो कि आपको बहुत जल्दी एक जॉब दिला सकता है। यानी कि 2024 में आपके लिए पुलिस विभाग में नौकरी दिला सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मौका आप अपने हाथों से जाने न दें। साथियों, वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइज़ वगैरह आई होगी, क्योंकि मैं एक विषम परिस्थिति में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये